सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। ऐ लोगों याद रखना, दौलत मिल जाए, इख्तिदार मिल जाए, मनसब मिल जाए, ओहदा मिल जाए, कभी किसी पर जुल्म न करना, इसलिए कि जालिम का एक न एक दिन अंजाम बुरा होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जब पकड़ फरमाता है, याद रहे उसकी पकड़ बहुत सख्त हुआ करती है, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती है। आज जो लोग दौलत के नशे में, इख्तिदार के नशे में गरीबों पर जुल्म किया करते हैं, खुदारा बाज आओ, याद रखो वक्त जब अंगड़ाई लेता है, वक्त जब बदलता है तो बड़े बड़े ताकतवर कमजोर हो जाते हैं। वक्त जब बदलता है तो हुस्न छीन कर ले जाता है, चेहरे पर झुर्रियां दे जाता है। वक्त जब अंगड़ाई लेता है, दौलत छीन कर ले जाता है, कंगाली देकर चला जाता है। वक्त की सितम जरीफी से कोई बच नहीं सकता है। आज जो लोग इख्तिदार के नशे में, दौलत के नशे में चूर हैं बिल्कुल और जुल्म कर रहे हैं, उन्हें याद रखना चाहिए रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहिर्रहमा ने अपनी शोहरे आफाक तसनीफ लालाजार के अंदर एक बड़ा ही इबरतनाक वाकया नकल किया है। समरकंद के अंदर एक बादशाह था जो बड़ा जालिम था, ऐश परस्त था। लोग उससे अपनी बेटियों को छुपा छुपा कर रखते थे, तहखानों में बंद करके रखते थे, इसलिए कि वो हर बार नई लड़की को अपने महल में लाता, अपनी मलिका बनाता, और जब दिल भर जाता फिर उसे कैद कर दिया करता था, जिंदान में डाल दिया करता था। इतना बड़ा जालिम, इतना बड़ा अय्याश, नई नई लड़कियों को अपने बिस्तर पे लाना और फिर उन्हें कैद करवा देना, ये उसकी आदत में शामिल था। मेरे अजीजों, लोग अपनी बेटियों को तहखानों में छुपाया करते थे। समरकंद का यह हाल हो गया था। लोग डरते थे कि हुकूमत के कारिंदे कहीं हमारी बेटी को न देख ले, कहीं बादशाह को खबर न मिल जाए, कहीं ऐसा ना हो हमारी बेटी को उठा कर ले जाएं। लोग डरते थे। अल्लाहु अकबर। ऐ लोगों, कैसा वक्त था वो भी, अल्लाहु अकबर कबीरा। ये बादशाह एक दिन भेष बदल कर शहर के अंदर निकला। भेष बदलने के बाद में शहर के अंदर निकला है, शहर की गलियों में, शाहराहों में घूम रहा है कि अचानक इसकी नजर एक दरवाजे पर पड़ी। एक साहिबे हुस्नो जमाल, एक बड़ी तकद्दुस आबदोशीजा, एक बड़ी ही खूबसूरत हसीनो जमील लड़की अपने घर का दरवाजा बंद कर रही थी कि इसकी नजर पड़ गई। जैसे ही नजर पड़ी इसका दिल बेकरार हो उठा। इसने पहले कभी इतनी खूबसूरत दोशीजा को नहीं देखा था, इतनी खूबसूरत किसी लड़की को नहीं देखा था। अल्लाह अकबर, जैसे देखा पागल हो गया। उसका हुस्न इसकी आंखों में समा गया और आंखों के रास्ते उसका हुस्न दिल में उतर के घर कर गया। हवस आंखों में पहले से थी, हवस इसकी तबीयत में पहले से थी। बस उसी लम्हा इसके दिल में ख्याल आया, इसकी जगह ये नहीं है, इसकी जगह तो मेरे महल में है, मेरे बिस्तर पे है। वो दरवाजा बंद कर रही है, इसने देख लिया और देखने के बाद में दरवाजा लड़की ने बंद कर दिया। ऐसी खूबसूरत लगता था जैसे चांदी का गाजा उस पर मल दिया गया हो। इतनी खूबसूरत लगता था जैसे आसमान का चांद जमीन पर उतर आया हो। इतनी खूबसूरत जैसे सूरज अपनी किरणों से मुसलसल उसके चेहरे को चमक दे रहा हो, तजल्ली दे रहा हो। अल्लाह अकबर। ये फौरन महल में आ गया। महल में आने के बाद में इसने अपने वजीर को बुलाया। वो वजीर जो इसका राजदार था, जिसे ये अपना करीबी मानता था,
और बुलाने के बाद में सारा माजरा सुनाया। कहने लगा हमारे मुल्क के अंदर, हमारे शहर के अंदर इतनी खूबसूरत लड़कियां मौजूद हैं, वो हमारे महल में किस लिए नहीं है। कहने लगा मैंने एक बड़ी खूबसूरत दोशीज़ा को देखा है, मैंने एक बड़ी खूबसूरत लड़की को देखा है, उसे वहां से मेरे पास लेकर आओ, जल्दी कोई तदबीर निकालो, मैं उसे मलका बनाना चाहता हूं, मेरे महल में लेकर आओ। वो वजीर बड़ा बदबख्त था, तरकीबें बनाने लगा क्या करे। कहने लगा हुजूर वो तो एक लड़की है, हम तो आपके वो खादिम हैं, अगर आप कहें तो हम आसमान से कहकशां लेकर आपके कदमों में आ जाएं। खुशामदी होते हैं इस किस्म के, जो खुश करने के लिए इस किस्म की बातें कहा करते हैं। अल्लाह अकबर। वजीर ने तदबीर निकाली और हुकूमत के कारिंदे उस दरवाजे पे भेज दिए। कहा जाओ वहां पर एक लड़की है, उस घर के अंदर जो भी मर्द हो उसको लेकर महल में आ जाओ, कहो कि महल में तुम्हें तलब किया गया। अल्लाह अकबर कबीरा। शाही कारिंदे उस दरवाजे पे पहुंच गए। दरवाजे पे दस्तक हुई, एक बूढ़े शख्स ने दरवाजा खोला। जैसे ही बूढ़े शख्स ने दरवाजा खोला, देखा सामने हुकूमत के कारिंदे खड़े हैं। उन्होंने कहा चलो तुम्हें महल में तलब किया गया है। ये घबरा गया, न जाने क्या मामला है, महल में तलब करना ये बड़ी अजीब सी बात है। और वो लड़की देख रही है। जब ये बूढ़ा पलट कर पीछे को आया, उस लड़की ने कहा चचा क्या बात है, ऐ मेरे चचा जान आपकी पेशानी पर बल किस लिए है, ये घबराहट किस लिए है। वो कहने लगा बेटी दरवाजे पर हुकूमत के कारिंदे खड़े हैं, वो मुझे लेने के लिए आए हैं, मैं नहीं जानता क्या मामला है। वो कहने लगी अल्लाह खैर फरमाए, हुकूमत के कारिंदे अगर शाही महल में लेने के लिए आए हैं और अगर शाही महल में आपको तलब किया गया है, ये खैर की अलामत नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। इसने कहा बेटी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है मैं जाता हूँ, देखता हूँ मामला क्या है। लड़की ने भी कहा ठीक है मैं तुम्हें सुपुर्द खुदा करती हूँ, जाओ और जाकर देखो क्या मामला है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ये बूढ़ा शख्स जो के समरकंद का भी रहने वाला नहीं था, ये खुरासान का रहने वाला था। एक इसका भाई था, सौदागर था, उस सौदागर की वो बेटी थी जो इसकी भतीजी थी। ये दोनों यहाँ पर खुरासान से आए थे, समरकंद इनका अपना वतन नहीं था। वो बूढ़ा इंसान उन कारिंदों के साथ में महल में चला गया। महल में पहुंचे तो बादशाह ने, वजीर ने बड़ा एहतराम किया, बड़ा इस्तकबाल किया गया, खैर मकदम किया गया। ये हैरान है बूढ़ा इंसान कि आखिर क्या मामला है, मैं इस मुल्क का रहने वाला नहीं, मैं इस मुल्क का बाशिंदा नहीं, फिर आखिर मेरा इस्तकबाल किस लिए, फिर आखिर मेरा खैर मकदम किस लिए, मैं गुमनाम शख्स, फिर आखिर महल में ये मेरे लिए इतना इंतजाम, ये इस्तकबाल किस लिए। अल्लाह अकबर। तख्त पे बिठाया गया, बैठ गया ये बूढ़ा इंसान। वजीर ने बात शुरू की। वजीर कहने लगा कि सुनो तुम्हारी किस्मत का सितारा बुलंदी पर है, तुम एक गुमनाम शख्स, मगर बादशाह की नजर तुम पर पड़ गई और बादशाह तुम्हें एजाज से नवाजना चाहता है, बादशाह तुम्हें इज्जतें देना चाहता है। अल्लाह अकबर। वो वजीर कहने लगा कि सुनो तुम्हारे घर में जो लड़की है वो निहायत खूबसूरत हसीनो जमील है, बादशाह उससे शादी करना चाहता है, निकाह करना चाहता है, लिहाजा तुम्हारी किस्मत की मेराज है, तुम्हारी किस्मत की बुलंदी है कि बादशाह को तुम्हारे घर की लड़की पसंद आ गई है, तुम्हारा रिश्ता शाही महल से हो जाएगा, लिहाजा तुम इस रिश्ते को कबूल कर लो, इस रिश्ते को मंजूर कर लो। जैसे उस बूढ़े शख्स ने इतना सुना हैरान हो गया, पैरों तले से जमीन निकल गई। अल्लाह अकबर। उसने कहा कि ये तो बहुत बड़ी बात है, ये महल और ये बादशाह और ये इनकी हुकूमत, इनके ज़ेरे असर ये तमाम अफवाज, ये तमाम गुलाम, ये सारी चीजें हमारी हैसियत से बहुत आगे हैं। यकीनन
ये बहुत बड़ी बात है कि बादशाह ने हमारे घर की बेटी को पसंद किया है, लेकिन ये हमारी हैसियत के बहुत आगे की बात है। कहने लगा हम माजरत चाहते हैं, आपका स्टेटस बहुत ऊंचा है और हम गरीब लोग हैं, हम आपसे रिश्तेदारी नहीं कर सकते हैं। उस गरीब ने, उस बूढ़े ने अपने आप को बचाना चाहा और रिश्ते से जब इनकार किया, इस वजीर की आंखों से जो है शोले निकलने लगे। ये गुस्से में भर गया और कहने लगा, ए बूढ़े इंसान, ये तो बादशाह की करम नवाजी है, उसकी मेहरबानी है कि वो तुमसे रिश्ता मांग रहा है। अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम्हारी बेटी को जबरन भी उठाकर लाएंगे और लाने के बाद में बादशाह के हरम सराय में दाखिल कर दिया जाएगा। बूढ़े ने जब इतना सुना, आंखें भीग गईं, भर्राई हुई आवाज में कहने लगा, नहीं, खुदा के लिए ऐसा न करना। अगर तुमने इरादा बना ही लिया है तो जबरन उठा के न लाना, अगवा न करना, बल्कि सुनो मैं तैयार हूं, डोली सजाकर इज्जत के साथ में मैं रुखसत कर दूंगा। वक्त मुकर्रर हो गया, ये बूढ़ा शख्स घर आया है, सर झुका हुआ है। उस लड़की ने देखा है, चचा जान क्या बात है, क्या मामला है, सर किस लिए झुकाए, परेशानी में किस लिए हो, ये घबराहट, बेचैनी, इस्तिराब किस लिए है। अल्लाह अकबर। बूढ़े ने सारा माजरा सुना दिया, सारा किस्सा बयान कर दिया। लड़की ने सुना, सुनने के बाद में कहने लगी, ऐ मेरे चचा सुनो सुनो, जब से अब्बा का इंतकाल हुआ है, जब से मेरे अब्बा मुझसे दूर हुए हैं, आप ही ने मुझे संभाला है, आप ही ने मेरी परवरिश की है, लिहाजा गम न करो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने अगर वहां पर कह दिया है तो आपके कहने पर मैं सूली पे चढ़ने को भी तैयार हूं, मैं इनकार नहीं कर सकती हूं। अल्लाह अकबर कबीरा। कहने लगी, मैं खुशी से चली जाऊंगी। अल्लाह अकबर। आखिरकार वक्त गुजरता चला गया, वो वक्त भी आ गया जिसका इंतजार बादशाह को था, वो वक्त भी आ गया जिसका इंतजार वजीर को था, वो वक्त आ गया जिसका इंतजार शाही महल को था। अल्लाह अकबर कबीरा। बड़ी शान और शौकत के साथ में ये लोग आए, शहर सजा हुआ है, डोली इधर तैयार हो रही है, इधर पालकी सजाई गई है, दुल्हन को तैयार किया गया है। अल्लाह अकबर। अब ये डोली चली है शाही महल की तरफ। इधर लड़की ने जाते हुए अपने बूढ़े चचा से कान में कहा था, ऐ मेरे चचा दरवाजे पे मेरा इंतजार करना, खुदा ने चाहा तो मैं जरूर आऊंगी, मेरा इंतजार करना, अल्लाह हमें जरूर मिलाएगा। अल्लाह अकबर। डोली लेकर महल में पहुंच गए ये हुकूमत के कारिंदे, कनीज़े और हुकूमत के कारिंदे। जब ये शान और शौकत के साथ शहर से निकले हैं, शहर सजा हुआ है, कनीजों ने उस दुल्हन को महल में दाखिल किया है और फिर एक रस्म अदा की गई है जिसमें उसको मलिका बनाया गया है। इस रस्म की अदायगी के वक्त में बादशाह ने अपना ताज जो सर पे था वो उतार के उसके सर पे रख दिया। ऐसा लगता था, उसका हुस्न देखकर ऐसा लगता था कि तमाम तर हुस्न की ज़ेबाइयां और तमाम तर रानाइयां सिमट कर इसके वजूद में आ गई हूं। अल्लाह अकबर। इतना खूबसूरत वो मंजर और वो इतनी खूबसूरत नजर आ रही थी। अल्लाह अकबर। आखिरकार वक्त गुजरता चला गया, बादशाह इसके साथ जिंदगी गुजारने लगा। इससे इतनी ज्यादा मोहब्बत और लगाव था कि एक लम्हे के लिए बादशाह अपने आप से जुदा नहीं करता था। महल में अपने साथ, दरबार में अपने पास बैठाता था, एक लम्हा भी इसे अपनी नजरों से दूर नहीं करता था। और इसी तरह से वक्त गुजरता चला गया और आखिरकार वो वक्त भी आ गया कि फिर मोहब्बतों में कमी आने लगी। फिर वो वक्त भी आ गया कि खुलूस में कमी आने लगी। फिर वो वक्त आ गया कि बादशाह भी अपने काम में मसरूफ रहने लगा। जो एक पल के लिए, एक लम्हे के लिए दूर नहीं करता था, वो आज कई कई रोज के बाद में मिलने को आता है। अल्लाह अकबर। एक रोज बादशाह सैर के लिए निकला है, शिकार के लिए निकला है। एक कनीज आई, आकर कहने लगी, ऐ मलिका, आप बड़ी नेक मालूम होती हैं, बड़ी भली मालूम होती हैं, आपके चेहरे पर नूर है,
आपके वजूद को देखकर मुझे ऐसा लगता है आप कोई अल्लाह वाली हैं। आपकी इबादत और रियाजत देखकर मैं आपसे बड़ी मुतासिर हूं, बड़ी मानूस हूं। कहने लगी सुनो, आपको कुछ राज की बातें बताना चाहती हूँ। क्या बताओगी? कहने लगी बादशाह चंद दिनों के बाद में एक नई मलका महल में लाता है और जब उसका दिल भर जाता है तो वो उसको कैद खाने में डाल दिया करता है। बहुत सी तुमसे पहले आई उन्हें कैद कर दिया गया, जिंदान में डाल दिया गया। इतना सुना तो ये बेचारी गम की मारी, जब इसने इतना सुना चेहरे का रंग उड़ गया। सोचने लगी कहीं मेरे साथ भी ये मामला तो नहीं होगा। वो कनीज कहने लगी आप बड़ी भली मालूम होती हैं, मैं जिंदान में जाती हूँ, मैं उस कैद खाने में मेरा आना जाना है। मैंने वहां पर एक लड़की को देखा है, उसकी शक्ल आपसे मिलती है, वो भी बड़ी मुत्तकी परहेजगार है। मेरे दिल ने चाहा मैं आपको बताऊं, क्या आप उससे मिलना चाहती हो? मैंने उसको आपके बारे में बताया, वो मिलने का इश्तियाक रखती है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब इस कनीज ने ये बातें बताई तो अल्लाह अकबर, ये मलिका कहने लगी ठीक है मैं मिल लूंगी, उन और बाकी कैदियों से भी मिलूंगी, शायद मैं उनकी कुछ मदद कर सकूं, शायद मैं उनके कुछ काम आ सकूं। इसके दिल में तो ये जज्बा बेदार हुआ कि मैं उनके काम आ सकूं, उनकी मदद कर सकूं, उन्हें कैद से रिहाई नसीब हो सके मेरी वजह से, तो ये बड़ी बात है। कनीज ने कहा कि आप मेरे साथ चलना, मैं आपको लेकर चलूंगी। बादशाह शिकार के लिए निकला है, जब तक वो आएगा उसके आने से पहले मैं आपको सैर करा कर ले आऊंगी। आखिरकार ये कनीज लेकर गई, मलिका को अपने साथ में ये कनीज लेकर गई और जिंदान की सैर कराने के लिए अपने साथ लेकर जा रही है। कई पुरपेच रास्तों से गुजरते हुए, कई जीनों से उतरते चढ़ते हुए ये आगे बढ़ रही है कि एक जगह पर पहुंचकर इसने कहा, उस कनीज ने कहा मलिका आगे चंद सिपाही खड़े रहते हैं, चंद पहरेदार खड़े रहते हैं, मैं चाहती हूं कि आपको कोई देख न सके, आपके चेहरे पे किसी की नजर न पड़े, आप अपने चेहरे पे नकाब डाल लो और मेरा हाथ पकड़ के मेरे साथ चलो। इस बेचारी ने, मलिका ने अपने चेहरे पे नकाब डाली, इसका हाथ पकड़ा और इसके साथ साथ चलने लगी। कुछ दूर चलने के बाद में एक दरवाजे पे दस्तक हुई। इसने दरवाजा जब बजाया, कनीज ने दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजा खुला और